राधे कृष्णा। आज अमालिकी एकादशी की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अमालिकी एकादशी का कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान विष्णु का पूजा होता है। उसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसमें आंवला के पेड़ का पूजा किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं और आज के दिन आंवला के पेड़ का पूजा करने या आंवला खाने से सभी रोगों का नाश होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार अमालिकी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक बार राजा मंधाता ने ऋषि वशिष्ठ से अनुरोध किया, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम है अमालिकी एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। हे राजन, वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंश राजा था। वे सभी एकादशी व्रत करते थे। एक समय हर साल की तरह इस साल भी अमालिकी एकादशी आई। सभी ने आनंद पूर्वक एकादशी व्रत किया। राजा के साथ सभी ने मंदिर में आंवले के पेड़ का पूजन किया और मंदिर में रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेली आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए वह भूखा रहा। एकादशी व्रत का महात्म्य सुना और रात्रि जागरण किया। अनजाने में उसने एकादशी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विदुरथ के यहाँ जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की तरह और कांति में चंद्रमा की तरह था। वह विष्णु भक्त था और दान करता और यज्ञ करना उसका काम था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ मलेच्छ उसे मारने आ रहे हैं। उसका कहना था कि राजा ने उसे राज्य से बाहर निकलवाया था और अब वो राजा को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने दौड़े, लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने सभी मलेच्छ को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसके एक दिन के अमालिकी व्रत के प्रभाव से उसको मोक्ष मिला। जो अमालिकी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अमालिकी व्रत की कथा मात्र सुनने से भी इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है।